हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम एंटर कर चुके हैं और इसके अंदर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट नेम ऑफ रिएक्शन फ्रॉम विच द डाइफिनाइल ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल आप कैसे रिसीव करते हो, उस रिएक्शन का केवल आपको नाम लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन क्या होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब हम इससे क्या करना चाहते हैं, डाइफिनाइल बनाना चाहते हैं। डाइफिनाइल क्या होता है, दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डाइफिनाइल। तो ये हम कौन सी रिएक्शन से करते हैं, तो ये वो रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ इसका रिजल्ट हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन से कैसे करते हैं, ऐसा एक क्लोरोबेंजीन और लेते हैं और दो सोडियम मेटल के साथ हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो वहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा और डाइफिनाइल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड, राइट द कंपाउंड विच रिएक्ट विथ टोलुइन इन सनलाइट एंड गिव्स बेंजाइल क्लोराइड। तो सबसे फर्स्ट आपको टोलुइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोलुइन क्या होता है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा होता है तो उसको टोलुइन बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन करानी है हमें किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या देता है, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, अगेन बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपका CH2 लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। और बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजाइल के ऊपर क्लोरीन लगाओ। तो ये आपकी रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हमें क्लोरोबेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड देता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखो क्लोरीन देता है आपको, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया CH2Cl और एक H एक Cl के साथ रिप्लेस होके क्या बना देगा, HCl। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, क्लोरीन। क्लोरीन हो गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड गिव इट्स नेम। हमें इस रिएक्शन के अंदर X को आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम भी बताना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे AgCN यूज हो रहा है। तो AgCN आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे कार्बन अटैच नहीं होकर कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड NC। तो ये आपका कंपाउंड बन गया और यहाँ से Ag किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड क्रिएट होता है और इस कंपाउंड का नाम क्या है ये हमें बताना है। तो इसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड है इस कंपाउंड का नाम, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ नीचे जो भी इक्वेशंस दे रखी है, रिएक्शंस दे रखी है, सभी नेमिंग रिएक्शन है और बोर्ड के अंदर आपका डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या फिर आपको इनका कोई रिएक्शन दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि रिएक्शन का नाम बताओ। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, सेकेंड फिटिंग रिएक्शन, थर्ड गाटरमान रिएक्शन, फोर्थ सैंडमेयर रिएक्शन, फिफ्थ आपके पास डाइएजोटाइजेशन, 6 है हुंसदीकर रिएक्शन, 7th कार्बेलमाइन रिएक्शन, 8th फिंकलस्टाइन रिएक्शन और 9th वुड्स फिटिंग रिएक्शन और 10 है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये मैंने 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन रखी है जो कि बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। ये डायरेक्ट नेम से ही पूछ सकते हैं आपसे या फिर इनकी कोई केमिकल रिएक्शन देके आपसे नाम पूछ सकता है। तो अगर आपको इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो नोट कर लो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इस तरह से भी आ सकता है और आपका ऐसे भी आ सकता है, SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो। तो दोनों ही केसेस के अंदर आपका सेम आंसर होगा। सबसे फर्स्ट हम कोई रिएक्शन लेंगे और उसके अंदर SN2 मैकेनिज्म करके दिखाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने एक रिएक्शन लिया CH3Br प्लस NaOH और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एल्कोहल, Br को रिप्लेस कर रहा है यहाँ से।
तो ये जो रिएक्शन होती है ये आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इसका रीज़न है, जब भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा आपका, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग के केस में SN2 रिएक्शन फॉलो करती है, और साथ में हमारे पास लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, मतलब RH भी होना चाहिए। तो इस केस के अंदर आपका SN2 रिएक्शन फॉलो होती है। और यहाँ पे ये एक ही स्टेप में हो जाती है रिएक्शन। एक ही स्टेप में कैसे? जिस स्टेप में आपका OH यहाँ पे रिप्लेस होगा, उसी स्टेप में ब्रोमीन वहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट अब इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। लेट सपोज ये इसका स्ट्रक्चर है, अभी इस तरह से है, और इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से ये रिटेन कर रखा है अपनी फॉर्म को। तो यहाँ पे एल्कोहल यहाँ से OH माइनस निकल के यहाँ पे बैक से अटैक कर रहा है, जिस साइड ब्रोमीन है उसके बैक साइड से। तो ये जैसे ही इसके पास जाएगा वैसे ही ये निकलता जाएगा। तो यहाँ से इंटरमीडिएट फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे ये डैश डैश से दिखा रहा हूँ मैं, ताकि जिस समय ये जा रहा है उसी समय ये बाहर निकल रहा है। और जैसे ही ये जाएगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद इसका अपोजिट फॉर्म बन जाएगा, यानी कि इन्वर्स फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ से Br आपका निकल गया और HO अटैच हो गया। तो इंटरमीडिएट इसके अंदर इस तरह से बनाना है, और यहाँ पे इन्वर्स फॉर्म बनती है। तो इस रिएक्शन को अप्लाई करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका न्यूक्लियोफाइल, इसके अलावा ये एक स्टेप में होता है आपका रिएक्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है, और अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से भी आ सकता है आपका एग्जाम के अंदर, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SN1 के लिए सबसे पहले एक रिएक्शन लेते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये आपका 2 स्टेप के अंदर होती है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और ये स्लो स्टेप होती है, और दूसरी स्टेप के अंदर आपका रिएक्शन में कार्बोकेटाइन आता है और फिर वो रिएक्शन करता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका नेसेसरी है, और हमारे पास जो यहाँ पे न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका वीक भी चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली जिसके अंदर ये आपका वीक है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे हमने 3 डिग्री लिया है कार्बन। तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी वही अल्कोहल बनेगा और HBr बाहर निकल जाएगा, क्लियर। बट अब फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से लिया कि ये इस तरह से एंगल बना रहे हैं हमारे पास टेट्राहेड्रल में। यहाँ Br ये CH3 CH3 CH3, और ये स्टेप स्लो होगा। तो कार्बोकेटाइन के लिए यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से हट जाएगा। तो जैसे ही Br हटेगा, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन के ऊपर। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकेटाइन एंट्री करेगा, ठीक है। और यहाँ से अब 2 सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। पहली सिचुएशन कि यहाँ पे जो हमारे पास OH माइनस है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, वो 2 जगह से अटैक कर सकता है इसके ऊपर। एक तो सामने से अटैक कर सकता है और एक बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो लेट सपोज हम पहले लेते हैं बैक साइड से अटैक कर रहा है OH माइनस। तो जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा, ये इसके तीनों के तीनों आगे की तरफ झुक जाएंगे, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसको बोलते हैं हम इन्वर्स फॉर्म। इन्वर्स फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हमने इस साइड ले रखा था इसका स्लोप, अब इस साइड आ गया हमारे पास स्लोप, तो ये इसका इन्वर्स फॉर्म बन गया। सेकेंड में अगर यहाँ से सामने से अटैक करता है तो फिर ये इस साइड में झुक जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं रिटेंशन फॉर्म। रिटेंशन फॉर्म इसलिए कि पहले जैसा आपका स्लोप था वैसा का वैसा स्लोप यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारे पास रिटेंशन फॉर्म हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास SN1 रिएक्शन फॉलो होती है। और यहाँ पे इसमें देखने पे ऐसी जहाँ पे इन्वर्जन फॉर्म और रिटेंशन फॉर्म दोनों बनते हैं उसको बोलते हैं हम रेसेमिक मिक्सर। तो यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि रेसेमिक मिक्सर कौन से रिएक्शन में मिलता है, तो SN1 रिएक्शन है। क्लियर है सबको? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन आप अपनी बुक के अंदर से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा? तो अभी हमने देखा था SN2 रिएक्शन क्या होती है। SN2 रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जो केवल एक स्टेप में होती है, और एक स्टेप में भी आपका जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। तो बैक साइड से आपका
आसान तब होता है जब भीड़ कम होती है। तो यहाँ पे 3 डिग्री है, मतलब SN1 को फॉलो करता है, फिर उससे कम है ये भी आपका SN1 को ज़्यादा फॉलो करता है, और ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पे भीड़ कम है, पीछे से आसानी से अटैक कर सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इसका, हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl। तो देखो CH3Cl कैसा होता है, इस तरह से होता है, और यहाँ पे ये कार्बन sp3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले H के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, S, और इसके पास sp3 होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ ये क्लोरीन है, और ये sp3 और क्लोरीन का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया CH3Cl का, नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होता है आपका, वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो वो रिएक्शन हमें लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लेते हैं हम CHCl3, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 ले लिया। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास कंपाउंड बनता है COCl2, और HCl गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ से HCl और HCl, 2 HCl बाहर निकल गए। अब बचेगा कि आपके पास 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, तो 2OCl2 बच जाएगा आपके पास। तो ये जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर खास बात होती है कि ये जो कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये आपका एक पॉइजनस कंपाउंड होता है, यानी कि जहरीला कंपाउंड होता है, और इसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। ये फॉस्जीन गैस रिलीज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स में पैक करते हैं। कारण क्या है डार्क बॉटल्स में, छोटी बॉटल्स में पैक करने का, क्योंकि ये सनलाइट के साथ रिएक्शन करके जहरीली गैस बना देता है। तो फिर आप जानते हो इसका क्या अंजाम हो सकता है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है हमारे पास, KI होता है, और डाइएजोनियम क्लोराइड हम जानते हैं। डाइएजोटाइजेशन जो रिएक्शन मैंने लिखी थी वो यही है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर N2Cl लगाए तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन करना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का जितनी भी रिएक्शन है बिल्कुल सिंपल होती है। क्या करना है हमें, यहाँ पे N2 दे रखा है, उसको अलग कर दो, और Cl किसके साथ जाता है, पॉजिटिव के साथ, उसको ले जाओ तो KCl बाहर निकल गया। अब ओनली आपका I बचा है, वो I बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से आयोडोबेंजीन बन जाएगा। इतनी सिंपल रिएक्शंस होती है इसकी। ठीक है, तो ये आपका सैंडमेयर, गाटरमैन, ये सभी इसको फॉलो करती है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर है, नोट कर लो इसको। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 12, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको रिएक्शंस को देख के उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C6H5Cl। C6H5 का मतलब है हमारे पास इस तरह से बना सकते हैं हम इसको डायग्राम समझने के लिए, और इसके ऊपर क्लोरीन अटैच है। तो C6H5Cl का डायग्राम इस तरह से हो सकता है। इसका रिएक्शन कराना है हमें CH3Cl यानी कि क्लोरोफॉर्म से। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे भी जा सकता है और पैरा पोजीशन पे भी जा सकता है। तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे अगर AlCl3 की प्रेजेंस होगी तो यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे चला गया और मिथाइल ग्रुप पैरा पे चला गया। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं इस केस के अंदर। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, इसको टोलुइन बोलते हैं। ये वाला ग्रुप टोलुइन होता है हमारे पास, और यहाँ पे ये टोलुइन तो कौन सी पोजीशन पे लगा है, टोलुइन के पैरा पे, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास CH3CH2Cl RX की रिएक्शन, ये RX बोल सकते हैं हम इसको। RX की रिएक्शन करानी है KCN से। अब ध्यान रखना KCN हो और AgCN हो, दोनों में कंपाउंड अलग बनेगा आपका। यहाँ पे ये आयोनिक कंपाउंड है जबकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसके अंदर हमारे पास कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो इससे पहले वाली रिएक्शन में मैंने बताया था AgCl बना के आपका रिएक्शन में X को आइडेंटिफाई करो, तो वो वाली रिएक्शन है। तो जब भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो
और जब भी कोवेलेंट कंपाउंड हो तो उसका ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास KCl को लेके उड़ जाएगा KCl। अब यहाँ पे ये जगह खाली हो गई, यहाँ पे CN आ रहा है, तो CN में से कार्बन अटैच होगा इसके साथ, तो ये कार्बन अटैच हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास CH3CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। अब यहाँ पे देखो, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे आपको सोचना है कि जब इसके अंदर से दो चीज़ें बाहर निकलेगी, H प्लस और I माइनस, तो H प्लस कहाँ पे अटैच होगा और I माइनस कहाँ पे अटैच होगा, तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स क्या बोलता है कि नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो I कहाँ पे अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे, और H कहाँ पे अटैच होगा, ज़्यादा H पे, तो 2H थे 3H हो गया। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग आपका ये कंपाउंड बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ्स कब लगता है, जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, ये ध्यान रखना है आपको। 4th क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है क्लोरीन से लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H रिमूव हो जाएगा और Cl ऐड हो जाएगा, तो एक H तो Cl के साथ बाहर निकल गया। अब यहाँ पे H की जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा, तो ये CCl4 बन जाएगा। तो CCl4 आपको पता है क्या है। तो इस तरह से हमारे पास इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और इसी उम्मीद के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की कि यहाँ पे हमें अच्छा मार्क्स गेन करना है इस चैप्टर के अंदर। आपका चैप्टर भी लेंथी है और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।